यमुनानगर के सीआईए स्टाफ के आगे बैठी ये बदमाशों की भीड़ लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड करती थी कि आप इस पर यकीन भी नहीं कर सकते। दरअसल इन फ्रॉड बदमाशों के बीच में सिर पर टोपी ओढ़े बैठा ये व्यक्ति उत्तराखंड में पुलिस में तैनात है और ये बदमाशों के साथ मिलकर ऐसा खेल खेलता था कि लोग डर के कारण सामने भी नहीं आते थे। हम आपको बताते हैं इनका पूरा खेल। दरअसल यमुनानगर के अलग अलग इलाकों में बदमाश इस पुलिस मुलाजिम के साथ मिलकर नकली नोटों का खेल खेलते थे। हालांकि इनके पास नकली नोट नहीं बल्कि असली नोट ही होते थे और ये अखबार की कटिंग कर असली नोट के नीचे अखबार के कागज की बनी हुई गड्डी को बनाकर सामने वाले को देते थे। बता दें कि ये लोगों को नकली नोट देने के नाम से उनसे 2 लाख रुपए लेते थे और 9 लाख रुपए देने की बात कहते थे। शुरुआत में ये जिससे डील होती थी उससे 10,000 रुपए लेकर उसको 10,000 रुपए असली नोटों को ये कहकर देते थे कि ये नकली नोट हैं। आप इसे मार्केट में चलाकर देखो, जब ये नोट असली में चल जाते थे तो फिर मन में लालच को लेकर 2 लाख रुपए ही इस गैंग के आगे लेकर जाते थे और जैसे ही बदमाश दूसरे को नोट से भरा हुआ बैग देता था तभी ये पुलिस जवान अपने साथ 2-3 लोगों को लेकर रेड कर देता था। डील करने वाला व्यक्ति जब नोटों से भरा हुआ बैग लेकर जाने लगता तभी पुलिस का जवान और उसके साथी उसको दबोचने की कोशिश करते पर पकड़ते नहीं। हालांकि इसी बीच डीलिंग हैंड को डंडे से मारकर उसे भगाने पर मजबूर कर देते और उसके फरार होते ही ये असली नोटों को अपने साथियों के बीच बांट लेते। इस मामले की सूचना जब सीआईए 1 तक पहुंची तो पुलिस ने जाल बिछाकर उन्हें काबू कर लिया। पुलिस ने इनके पास से नोटों की बनी हुई गड्डियां और पुलिस की वर्दी को भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने एक पुलिस मुलाजिम सहित 9 लोगों को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ शुरू कर दी है। कुछ चंद आदमी का गिरोह है जो नकली नोट तैयार करते हैं। नकली नोट उनके ऊपर नोट की गड्डियाँ तैयार करते हैं जो उसके ऊपर नीचे असल नोट होते हैं और बीच में से कागज़ होता है, वाइट कागज़। और सबसे बड़ी बात देखने में ये आई है, जो नोटों का कलर होता है उसी टाइप के कागज़ को भी कलर करते हैं। तो इन्होंने कुछ अपनी पार्टी तैयार करके एक बंदे को काम दे देते हैं, अभी आप ग्राहक देखो, ये ग्राहक तैयार कर लेते हैं और आपस में कंटिन्यूज डीलिंग करते हैं और एक दूसरे की ड्यूटी फिक्स कर देते हैं। तो ऐसे ही मामला हमारा देखने में है। 12 तारीख को एक मोहित के साथ हुआ है, ये जो इस पे छोटी लाइन पे करियाने की दुकान करता है, उसके साथ मामला हुआ। उसने 3 लाख रुपए का उसको दिया गया कि आप 3 लाख रुपए लगाओगे, हम उसके बदले तुम्हारे को 9 लाख रुपये करके देंगे। उसको पहले 10,000 रुपये दिए गए। 10,000 रुपये दिए गए। फिर दूसरे दिन उससे पूछा गया कि आपके पैसे चल गए हैं, तो उसने कहा कि चल गए। फिर उसको बोला कि आपने अब टोकन मनी देनी होगी हमारे को। फिर 20,000 रुपये लिए इससे। 20,000 रुपये के बाद फिर वो बोले कि आपने 20,000 रुपये दे दिए, अब बाकी बकाया 2,80,000 रुपये भी हमारे को दे के जाओ, आपको इसके बदले में हम 9 लाख रुपये देंगे। तो वो दिए समय पर दिनांक 14 तारीख को वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर पहुँचने के बाद इन्होंने अपनी पार्टी को पहले ही ड्यूटियाँ अपनी समझा रखी थी। उसी के अनुसार एक बंदे ने इसके साथ डीलिंग की और जैसे ही बोला कि अगर तुम पैसे ले आए, वो असल पैसे ले आया था। उसके बाद जैसे पैसे ले आता है अपने कोड वर्ड में अपने बंदों को बता देता कि भी काम हो गया, डन है। तो उसी हिसाब से दूसरा बैग लेके आते हैं, उसमें जाली नोट तैयार करे होते हैं, कागज़ ऊपर नीचे नोट। तो ये भी है कि कोई असल मुलाजिम था जो रेड करते थे? हाँ, तो उसका भी इन्वॉल्वमेंट है उसकी। तो उसमें जिस दिन ये वारदात हुई है उस दिन वो प्रेजेंट नहीं था, लेकिन उसने अपना एक बंदा डिप्यूट करके भेज दिया था और उसको यूनिफॉर्म वगैरह भी दे दी थी। इसको वो ज्वालापुर है। रिकवरी इनसे हो चुकी है हमारी और आज रिमांड लेंगे, इनकी रिकवरी और आगे होगी। तो जो नकली नोट थे उनके ऊपर लगे हुए थे वो हमने बरामद कर लिया, मौके पे बरामद कर लिया उनसे। वो असल था। जो 10,000 रुपये दिया था वो उसको चलाने के लिए दिया था, वो असल था। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जांच में और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।